राम राम भाई, सारे भाई ने स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई देख सकते हैं आप, आज भी इसमें हार्वेस्टिंग हुई है और अभी चल रही है बरकरार। तो रेगुलर भाई पर डे हार्वेस्ट हो रहा है और अभी जो रेशियो है थोड़ा सा बड़ा है भाई पहले से। अभी बीच में क्या था कि 10 से 15 केजी तक हमारा पर डे निकल रहा था उत्पादन, और जिसमें कि अब वृद्धि आई है और अब वो कहीं बढ़ के लगभग 20 केजी के अप्रोक्स पहुंचने लगा है फिर। ठीक है, तो मैं चर्चा आज करने वाला हूं कि वही एकदम से इतना डाउन कैसे गया। 60-70 केजी निकल रहा था, उससे एकदम से इतना डाउन कैसे हुआ। तो उसका मैं मेन कारण मैं आपको बता दूं, मेन मुद्दा यही है कि भाई जो निकल रहा था उस समय, तो केसिंग जो थी हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और इस विषय में ज़्यादा हमें भी जानकारी नहीं थी। तो हमने भी भाई इतनी इस पे फोकस नहीं किया केसिंग के ऊपर, और ऑर्डर लगा रखा था। तो भाई ऑर्डर जहां हमने दिया था वहां से भी थोड़ा डिले हुआ। तो जब हमने उन पे प्रेशर नहीं डाला तो उन्हें भी ज़्यादा उसका एहसास नहीं था कि भाई हाँ इनको ज़्यादा आवश्यकता है या नहीं है, ऐसे करके। तो भाई उन लोगों ने भी बड़े आराम से वो चीज़ देखी और हमें भी उसका ज्ञान इतना था नहीं। तो मैंने भी बार बार उन्हें टोका नहीं और उन्होंने भी इतना जल्दी नहीं किया। तो भाई उन्होंने भी जिनसे हमने खरीदी थी वही काफी डिले किया। ठीक है, फिर जब हमें जरूरत इसकी लगने लगी कि भाई हाँ आवश्यकता है इसमें डालनी चाहिए, एक दो जगह से जानकारी भी हमने की, तो फिर जाके हमने कहीं भाई जल्द से जल्द इसे प्रोवाइड किया और मंगाया। फिर तब जाके हमने केसिंग की, और उसमें भी एक समस्या ये बनी कि हमने जो केसिंग थी वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डाल दी। वही इसके ऊपर जहां आपकी पिन जो थी, मान के लिए आपकी कोई पिन खुल रही है, तो खाली पिन के ऊपर आपको हल्का सा हल्के हाथ से बिखेरना है केसिंग को। हमने क्या किया कि पहले की तरह इसमें 1 से 1.5 इंच 1 इंच मान के चलिए आप मोटी परत हमने बना दी। अब हमारी जो सारे ही बैग में पिन रेडी थी निकलने को, सब में निकली खड़ी थी ऑलमोस्ट। क्या था, केसिंग पड़ती हल्की, उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता। तो हमने जब इतनी मोटी लेयर बना दी उनके ऊपर, तो मोस्टली जो पिंस थी वो कुछ उनमें से खत्म हो गई। ठीक, कुछ ने क्या, जब पानी हमने डाला इसके ऊपर तो थोड़ी केसिंग हार्ड हो जाती है, तो इस वजह से जो ग्रोथ थी वो हमारी स्लो हो गई। रेगुलर पानी इस पे पड़ता रहा, तो उस चीज का भी हमें ख्याल रखना है कि हमें इसमें रेगुलर पानी नहीं देना है। ठीक, जब आपकी ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हो जाए, जब आपका जो पिन है न्यू जनरेशन वो निकलने स्टार्ट हो जाए, मान के चलिए आपका जो बैग है वो एकदम रूटीन में आ जाए बिल्कुल। ठीक है, उसमें से उत्पादन है जो निकलना स्टार्ट हो जाए, तब आपको जाके डेली पानी उसमें देना है, एक दिन गैप करके। ठीक, तब भी आपको डेली नहीं देना है। हाँ, अब टेम्परेचर जरा हाई होने लगा है तो उस हिसाब से आप डेली दे सकते हो, और अगर ज्यादा ही हाई पे टेम्परेचर जाएगा तो पर डे सुबह शाम भी आपको देने पड़ेगा पानी। लेकिन मेन कारण क्या है कि उसमें आपको समय का बहुत ख्याल रखना है। आपको ज्यादातर जो पानी है वो धूप निकलने से पहले ही दे देना है भाई। ठीक है, और जिस समय आप गेट को डोर ओपन अपने करें फ्रेश एयर देने को, तो प्रयास यही करें कि उसी समय आप इसमें पानी का स्प्रे करें। ठीक है, तो मेरा तो मैन भाई यही कारण रहा कि भाई केसिंग थी नहीं, और केसिंग जब की भी तो एक लेयर बना दी 1-1.5 इंच मोटी, और उसके बाद में इसमें रेगुलर हम लोग पानी डालते रहे, तो एक्सेस अमाउंट पानी की ज्यादा मात्रा बढ़ने से जो ग्रोथ थी वो हमारी स्लो हो गई। ठीक है, अब देखिए हर एक बैग में आपको ग्रोथ है निकलती हुई नजर आएगी। तो अब लगभग जो हमारे बैग हैं वो रूटीन पे फिर से आ रहे हैं, और अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 दिन समथिंग होने जा रहे हैं अभी तक फार्म पे पानी हमने नहीं दिया। उसका मेन रीजन यही है जो मैंने आपको वीडियो में बताया। तो हर एक जानकारी हर व्यक्ति नहीं आपसे शेयर करता है,
कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, किसी को समस्या आ रही हो, किसी की ग्रोथ ना हो रही हो, किसी कोई दिक्कत ऐसी, तो हमसे संपर्क जरूर कर सकता है। एक बार मैसेज कीजिए आप, आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। जो भी समस्या होगी, आपकी परेशानी, प्रयास यही रहेगा कि आपका हर एक दिक्कत का सॉल्यूशन हम आपको बता पाएं, ठीक है। तो भाई ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बरकरार बनाए रखें, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है भाई, ठीक है। और आपको भी नई नई जानकारियां मेरे द्वारा मिलती रहती हैं। तो इसमें सबसे मेन रीजन जो था वो इसी का था। और दूसरी सेकेंडरी चीज इसमें ये है कि भाई इसमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आपका टेम्परेचर 22 डिग्री से ऊपर जा रहा है रूम का, तो आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा हाई टेम्परेचर में ये ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। आपका जो माइसीलियम है गलना स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से। वही एक बारी टेम्परेचर चेक करते हैं कितना क्या आ रहा है। 19.3 दिखा रहा है। अभी बैक का टेम्परेचर चेक करेंगे एक बार। चलो इसी का देखता हूँ। आप बना के रखिए, बाद बाकी तो देख लिया जाएगा भाई, ठीक है। तेरी चाह तो भाई समय समय पर आप अपना बैगों का और रूम का दोनों का ही रूटीन चेकअप करते रहें, ठीक। टेम्परेचर वगैरह उनका मापते रहें, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो ग्रोथ है उसमें दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है भाई। तो कैसी लगी जानकारी आपको, कमेंट में जरूर से बताएं। आप अपनी कोई राय सुझाव देना चाहें तो वो भी हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए राम राम भाई, सारे भाई जाने, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।